ओके सो लेट्स बिगिन दिस आउटस्टैंडिंग स्टोरी। और जिस लेवल की फाइट सीन हमें इसमें देखने को मिलती है उसके हिसाब से मुझे ये कोरियन मूवी लगी थी, बट है ये चाइनीज और स्टार्ट टू एंड बस फाइट सीन ही देखने को मिलती है और वो भी काफी तगड़ी वाली। सो ये मूवी हाईली रिकमेंडेड है फॉर ऑल एक्शन लवर्स अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो। इस कहानी की शुरुआत भी सीधा फाइट सीन से ही होती है जहाँ पर कुछ लोग किसी को छुड़ाने के लिए आते हैं कोर्ट रूम के अंदर। ये दोनों कपल्स होते हैं, साथ ही इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स भी, बट जस्ट ऑन द इविल साइड। और जिस पर्सन को ये लोग छुड़ाने के लिए आते हैं वो शायद होता है इनका बॉस, जिस पर कई सारे आरोप लगे होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर ड्रग डीलिंग्स तक। और इतना बड़ा क्रिमिनल है तो सिक्योरिटी भी हाई लेवल की ही होगी। और इन सब का इंचार्ज होता है ऑफिसर डोंग, जो कि मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं इस मूवी में। अब एक तरफ जहां पर धमाकेदार फायरिंग हो रही होती है कोर्ट रूम के अंदर, तो वही बाहर सेम उसी आवाज को दबाने के लिए एक डिकॉय क्रिएट किया जाता है ताकि पुलिस को ज्यादा शक ना हो उन पर। बट फिर भी ऑफिसर डोंग को शक हो ही जाता है कि ये आवाज सिर्फ बैलून के फटने की वजह से नहीं बल्कि किसी और ही वजह से आ रही है। इसलिए वो अपनी एक टुकड़ी लेकर अंदर जाने लगते हैं कोर्ट रूम के। तो वही वो लोग सभी को मारने के बाद ये सब करने में लगे होते हैं, जिससे इन्हें यहाँ पर कॉल करता है इनका बॉस, जिसका डैड को ये लोग छुड़ाने के लिए आए होते हैं यहाँ पर। बट ये उसे छुड़ाने से पहले खुद की शादी की न्यूज देते हैं और सेम उसी का गिफ्ट भी, जो कि होता है एक बॉम्ब। और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस पर्सन ने जीना का शोषण किया था और एक तरह से इसे आप बदला समझो। और बॉम्ब के फटते ही ये सब बाहर इन्फॉर्म कर देते हैं अपने गार्ड्स को, जो कि सब कुछ लॉक करके लोगों को हटाने की कोशिश करते हैं वहां से। बट यहाँ पर भी धमाकेदार फायरिंग शुरू हो जाती है। पूरा पैसा वसूल धमाल देखने को मिलता है यहाँ पर। तो वहीं अंदर भी एक्शन की कोई कमी नहीं होती, जहाँ से देखो बस फायरिंग चल रही होती है, धड़ाधड़ गोलियां बरस रही होती है हर एक तरफ से। और सबको मारते पीटते जब ऑफिसर डोंग आगे बढ़ते हैं तो सीन शिफ्ट होती है इनकी तरफ, जो कि यहाँ से निकलने के लिए बंदी बनाते हैं एक ऑफिसर को। और सेम यहीं पर जब ऑफिसर डोंग आते हैं तो वो खुद को बंदी बनाने के लिए कहते हैं ताकि उस पर्सन की जान बच जाए। दरअसल ये उन्हें अपने बस झांसे में फंसा रहा होता है क्योंकि इसने अपने पास एक लाइट ग्रेनेड रखी होती है। लाइट ग्रेनेड एक तरह की डिफरेंट ग्रेनेड होती है जो कि फटने पर लाइट रिलीज करती है, जिसे देखकर तो किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। और जैसे ही वो पर्सन पिन को देखता है तो वो समझ जाता है, इसलिए वो आवाज लगाता है जीना को, जो कि जैसे ही शूट करती है तो वो ग्रेनेड भी फटता है, जिसकी रोशनी की वजह से वो ठीक से निशाना नहीं लगा पाती और गोली सीधा जाकर लगती है उसके साथी को, जिससे हमें एक ड्रामेटिक सीन भी देखने को मिलती है यहाँ पर। तो वहीं उस ऑफिसर की आंखें पूरी तरह से डैमेज हो जाती है उस ब्लास्ट की वजह से। बट वो ये जरूर सुनता है कि तेरी हर एक सांस मेरी दी हुई है और जिस दिन मैं बाहर आऊंगी तेरी हर एक सांस छीन लूंगी। और ये प्रतिज्ञा ले रही होती है जीना, जो कि इससे बदला लेना चाहती है अपने लवर की मौत का। और अब यहाँ से कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है जहाँ पर इस ऑफिसर को बताया जाता है कि उसकी आंखें पूरी तरह से खराब हो गई है और उसे किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। और इससे ही बकवास बात ये होती है कि इन सब की जिम्मेदारी सिर्फ उसी पर डाली जाती है कि उसकी पोस्टिंग कोर्ट रूम के बाहर थी, तो फिर उन्हें अंदर जाने की परमिशन किसने दी। इवन कि मरे हुए ऑफिसर्स के फैमिली वाले भी इस बात के लिए उन्हें ही दोषी मानते हैं और इन सब के लिए उन्हें सस्पेंड भी कर दिया जाता है। सो अलग ये बात तो किसी के लिए भी हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा और मे भी शायद उसी की वजह से इन्हें दौरा भी पड़ने लगता है और सभी तरह की आवाजें इन्हें पागल से कर देती हैं, जिसका गुस्सा ये तोड़ फोड़ करके निकालते हैं, जिसके लिए उन्हें अरेस्ट भी कर लिया जाता है। ऐसा करने के लिए डॉक्टर्स तो यहाँ तक इस बात की भी सलाह देते हैं कि उन्हें किसी साइकियाट्री के पास ले जाया जाए, नहीं तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी वक्त के साथ। वैसे इस ऑफिसर की एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है येटी, जो कि एक म्यूजिशियन होती है एंड टू बी स्पेसिफिक एक वॉयलिन प्लेयर। और जब इसे फिर से दौरा पड़ता है तो सेम उसी का म्यूजिक इसकी हेल्प भी करता है रिलैक्स होने में। और ये बात बहुत आगे तक जाती है क्योंकि इसकी सुनने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है पहले से। और इन दोनों को कंबाइन करके उसकी बेटी उसे ट्रेन करती है फॉर फर्दर। और वो बंदा तो पहले से ही एक आर्मी वाला होता है और इसलिए उसकी स्किल और भी निखर जाती है उस ट्रेनिंग के बाद। और अब यहाँ से शुरू होती है इस कहानी का मेन प्लॉट। दरअसल ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद ऑफिसर डोंग अपनी बेटी को वॉयलिन कंपटीशन के लिए लेकर जाने की बात करते हैं, जिसके लिए ये घर की देखभाल करने की जिम्मेदारी डालते हैं ऑफिसर यून पर, जो कि इसे जीना नाम की उस लेडी के बारे में बताता है कि उसे कौन
कौन से जेल में शिफ्ट किया गया है एक्सेट्रा। और सिन यहाँ से शिफ्ट होती है सेम उसी जेल के अंदर, और इस लेडी की भी एक कहानी होती है ऑफिसर डोंग को मारने के अलावा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इसकी लाइफ का मेन एम है, और वो मकसद होता है उन सभी लोगों को मारना जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। और वो लोग एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा होते हैं, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग, जिन्होंने ना सिर्फ उसका शोषण किया था बल्कि उसे मारने की भी कोशिश की थी। बट इसे मारने के लिए जिसे हार किया गया था उसे इससे प्यार हो जाता है, और इसलिए वो इस पर किए गए हर एक जुर्म का हिसाब लेने की बात करता है, जिसके लिए वो कोर्ट रूम में जाकर मारते हैं उस गैंग के लीडर को। और उसके बाद वो फिर मारने की कोशिश करते हैं उसके बेटे को, जो कि बच जाता है उस ब्लास्ट में। और अब वही बंदा इसके पीछे पड़ा होता है इसे किसी भी हाल में खत्म करने के लिए, और बार बार उसे इस जेल से किसी दूसरे जेल में शिफ्ट करवाने की अर्जी डालता है ताकि वो इसका काम रास्ते में ही खत्म करवा सके। और ये बात जीना बहुत ही अच्छे से जानती होती है, इसलिए वो ट्रांसफर पेपर पर साइन नहीं करती। तो वही येटी जहाँ पर कंपटीशन के लिए गई होती है, वहाँ पर एक लड़की उसके म्यूजिक नोट्स को गायब कर देती है, जिसके कारण येटी स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाती। और उसके वार्डन की आवाज को जब उसका डैड नहीं सुन पाता तो वो परेशान हो जाता है कि उसकी बेटी आखिर म्यूजिक प्ले क्यों नहीं कर रही। आफ्टर ऑल ये उसी को ही सुनने के लिए आया होता है यहाँ पर। तो वहीं येटी पर नजर होती है कुछ लोगों की जो कि एक्चुअली काम करते हैं उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के लिए। और जब ऑफिसर डोंग अपनी बेटी को कॉल करता है तो उन्हें उसकी चीखें सुनाई देती है, जो कि जब किसी तरह से पार्किंग लॉट वाले एरिया में पहुंचते हैं तो सेम वही गाड़ी उन्हें ठोक कर निकल भी जाती है वहां से। और सिन यहाँ से शिफ्ट होती है शाम को, जब पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, और सिम उसी की शिनाख्त के लिए वो ऑफिसर डोंग को बुलाते हैं वहाँ पर। अब एक अंधा इंसान उस लड़की की शिनाख्त कैसे कर पाएगा, ऊपर से उस लड़की का पूरा फेस डैमेज होता है सो अलग। बट इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं होता, इसलिए ऑफिसर डोंग डरते हुए उसका चेहरा टच करता है और उसके बाद उसके हाथों को। और जैसे ही ये उसके हाथों को छूता है, ये इमीडिएटली कहता है कि वो उसकी बेटी नहीं है, क्योंकि इस लड़की की उंगलियां उसकी बेटी की जैसे नहीं होती। दरअसल उसकी बेटी 10 साल से वॉलन प्ले कर रही होती है, और 10 साल तक अगर कोई पर्सन अपने हाथ में सिर्फ पेन भी पकड़ेगा तो उसकी उंगलियों पर सेल्यूलोज की एक मोटी सी लेयर जम जाएगी, जो कि उस लड़की की उंगलियों पर बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब कि वो उसकी बेटी नहीं, बट इसके पास से येटी की आईडी कार्ड और बाकी सारी चीजें मिली होती है, इसलिए पुलिस इनकी एक भी बात नहीं सुनती और उन्हें फोर्स करती है उसे अपनी बेटी मानने के लिए, जो कि ऑफिसर डोंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। तो वही जेल के अंदर जीना को मरवाने की कोशिश की जाती है, बट वो लेडी खुद ही उसे मार डालती है, जैसे कि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो इन सब के लिए। बट जैसे ही ये न्यूज में ऑफिसर डोंग को देखती है तो ये अपने लॉयर को बुलाने की बात करती है ताकि वो दूसरे जेल में शिफ्ट हो सके। दरअसल इसे ये बात बहुत ही अच्छे से पता होता है कि जैसे ही वो उस जेल से बाहर निकलेगी, उस गैंग के लोग उसे मरवाने के लिए अपने आदमियों को जरूर भेजेंगे। इसलिए इसका प्लान होता है यहाँ से भागने का, कि जैसे ही वो लोग उस पर अटैक करेंगे वो खुद उनसे निपट कर वहाँ से भाग जाएगी। और जब लड़ाई होती है तो सच में मजा ही आ जाता है, और उन सबको मारने के बाद ये आइडेंटिटी चुराती है आया नाम के एक ऑफिसर का। तो ये उसके बच के भागने का गुस्सा निकालता है ये पर्सन अपने आदमियों पर, क्योंकि उसके बच के भागने का मतलब होता है इसकी मौत, और इसलिए ये अपने सभी आदमियों को लगाता है उसे किसी भी हाल में मारने के लिए। तो वहीं ऑफिसर डोंग को कुछ ऑफिसर्स पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं थाने, क्योंकि उसने एक ऑफिसर पर हाथ जो उठाया था, पर ये रुकने वालों में से नहीं होता और भागने के लिए ये कुछ ऑफिसर्स को घायल कर देता है। इवन कि एक ऑफिसर का गन तक छीन लेता है, जो कि असल में होती है जीना, जो कि उसे मारने के लिए आती है वहाँ पर। बट जब उसे पता चलता है कि ये तो अंधा है तो उसका प्लान बदल जाता है और ये उसे लेकर जाती है किसी सेफ जगह पर, जैसे कि ऑफिसर डोंगो चाहता था। एक सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि ये उसे मारकर अपना बदला ले लेगी, बट ये तो कुछ और ही करती है और उसे बताती है कि उसने उसकी बेटी की फोटो देखी थी और वो बॉडी उसकी बेटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। और ये उसे उस गिरोह के बारे में बताती है जो कि लोगों को किडनैप करती है, और कहती है कि जब भी वो लोग किसी नई लड़की को किडनैप करते हैं तो वो उसकी जगह पर सेम किसी और को मारकर फेंक देते हैं ताकि पुलिस उस केस को रफा दफा कर सके। और इन सब में तो पुलिस भी शामिल होती है, और जो भी उनका साथ देते हैं उनका वो लोग प्रमोशन करवा देते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उनकी होती है मौत। और सेम जब इस बात की पोल खोलने की कोशिश उसके हस्बैंड ने की थी तो उन लोगों ने उसे मरवा दिया। इसकी कितनी बातें सच हैं और कितनी बातें झूठ, ये बात कहा नहीं जा सकता,
बट ये बात सच जरूर होती है कि वही लोग इसे किडनैप किए थे और उन लोगों ने ही इसका शोषण किया था और इसे बहुत ही अच्छे से पता होता है कि वो जगह कहाँ पर है, जिसके लिए वो उसे एक प्लान ही बताती है कि वो एक जगह पर जाकर गाड़ी के ऊपर वाइन की एक बोतल रख दे, बाकी वो लोग खुद ही उसे अपने अड्डे पर ले जाएंगे। वैसे ये सीधा उसे अपने बॉस के पास लेकर नहीं जाते बल्कि एक डीलर के पास लेकर जाते हैं जो कि होती है एक ओल्ड लेडी। और उस जगह पर जाकर जब डोंगहोन अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो वो लेडी उसे उसके बारे में तो नहीं बताते बट उसे डोंगहोन के बारे में सब कुछ बता देती है, सिर्फ उसका हाथ पढ़ के, स्पेशली ये बात कि वो देख नहीं सकता। साथ ही जीना उस लेडी को इशारा कर देती है कि वो होश में है, जिसके अंदर जाने के बाद वो लेडी खुद डोंगहोन को मारने की कोशिश करती है एक शॉटगन से, बट डोंगहोन उसे ऐसा करने नहीं देता और उसे बेहोश कर वो भी अंदर जाता है एक सीक्रेट डोर के जरिए, बट ये कुछ खास कर नहीं पाता और इसे भी वो लोग बंदी बना लेते हैं। और इस जगह की हेड होती है एक लेडी जो कि सेम उस गैंग की एक मेंबर होती है और जीना को तो ये बहुत ही अच्छे से जानती होती है, जिसे मारने से पहले तड़पाने का प्लान होता है इसका यहाँ पर, और इसलिए इसने उसे उल्टा लटका दिया होता है और वो चेन बंधी होती है डोंगहोन के गले में, जिसे कमजोर करने के लिए ये उसकी जमकर पिटाई करवाती है। और उसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होती है येटी की तरफ, जिसे डार्क वेब से बेचा जा रहा होता है, बट उसकी वॉलेट की आवाज और उसकी खूबसूरती देखकर ये पर्सन उसे बेचने से मना कर देता है और उसे खुद अपने पास रखने की बात करता है उसे अब्यूज करने के लिए। तो वहीं इस तरफ एक तगड़ी फाइट सीन चल रही होती है। इवन तो ये पर्सन ब्लाइंड होता है बट फिर भी उन्हें काफी तगड़ी टक्कर देता है और जैसे ही जीना भी खुद को छुड़ाती है तो वो भी पीछे पड़ जाती है उस लेडी के, और उन दोनों में भी अच्छी खासी फाइट सीन होती है यहाँ पर, जिसके एंड में वो उसे पकड़ कर लेकर जाती है डोंगहोन के पास, जो कि उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। अब इसे एग्जैक्टली ये बात तो पता नहीं होती कि कौन सी लड़की उसकी बेटी थी, बट ये इतना जरूर कहती है कि सभी लड़कियों को वो लोग डार्क वेब के जरिए बेचते हैं, अगर कोई बची होगी तो वो किसी जिंग गैंग नाम के पर्सन के पास होगी जो कि सेम उसी गैंग का एक मेंबर होता है, और उसके बारे में भी जीना को बड़े ही अच्छे से पता होता है। और कुछ देर बाद जब पुलिस ठीक यहीं पर आती है तो जीना उसे लात मार देती है ताकि पुलिस से आने से पहले वो निकल सके, और अकल की अंधी पुलिस जब ठीक वहीं पर आती है तो वो डोंगहोन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करने की बात करती है कि वही ये सारा रैकेट चला रहा होगा, मतलब कि कुछ भी। और यहाँ से सीन शिफ्ट होती है ऑफिसर आया के घर की तरफ, जहाँ पर जीना उसे लेकर जाती है छुपने के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो ये उसे मारने के लिए लाई होती है यहाँ पर, बट ये उसे फिर भी नहीं मारती फॉर सम रीजन, और वो रीजन ये हो सकता है कि वो उसे लास्ट में मारना चाहती हो सबको मारने के बाद, और ये खुद यहाँ पर उस गिंग गैंग नाम के पर्सन को भी बुलाती है। तो वही डोंगहोन भी रेडियो के जरिए सिग्नल भेजता है अपने साथी को, बट इससे पहले ये उसे कुछ बता पाता दरवाजे पर होती है एक दस्तक, जिसे देखने के लिए जब जीना जाती है तो यहाँ पर आया होता है वो ऑफिसर, जो कि आया नाम के उस ऑफिसर को इस नए केस के बारे में बताने के लिए आया होता है यहाँ पर। बट जीना को उस घर में देखकर इसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो कौन है, और जब ये अंदर जाने की कोशिश करता है तो जीना उसके हाथ में चाकू घुसा देती है अंदर से ही। और इसके बाद ठीक यहीं पर आते हैं जिंग गैंग के आदमी, जिससे हमें काफी लंबी फाइट सीन देखने को मिलती है यहाँ पर, और सेम उनसे ही बचने के लिए डोंगहोन ने एक ट्रैप बनाई होती है जिसमें फंसकर वो सभी लोग खत्म हो जाते हैं। और उनके मरने के बाद ठीक यहीं पर आता है जिंग गैंग नाम का वो आदमी, और हमें देखने को मिलती है ऑलमोस्ट 20 मिनट की फाइट सीन, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग तो जीना के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने। तो वहीं उनका बॉस लड़ता है डोंगहोन के साथ, लड़ना क्या ये तो उसकी जमकर पिटाई करता है, एक अंधा इंसान आखिर कुछ कर ही क्या पाएगा। तो वहीं जीना भी धड़ाधड़ गोलियां बरसा रही होती है उन सबको मारने के लिए। और एक बार फिर से जब सीन इनकी तरफ शिफ्ट होती है तो उस मोटे पहलवान से बचने के लिए डोंगहोन छलांग लगा देता है खिड़की से, बट दूसरे खिड़की के जरिए वो वापस भी आ जाता है उसे फिर से मारने, और एक बार फिर से फाइट सीन शुरू हो जाती है, जिसके एंड में वो मोटा पहलवान बेहोश हो जाता है और सेम उसे ही गाड़ी में डालकर ये लोग निकल जाते हैं उसके अड्डे की तरफ, जहाँ पर सभी लड़कियों को रखा गया होता है सिर्फ उसकी बेटी को छोड़कर। इसलिए ये उसे उसके बारे में जानने के लिए टॉर्चर करने लगते हैं, बट ये पर्सन कुछ भी बताने से मना कर देता है, क्योंकि अगर इसने कुछ भी उसे बताया अपने बॉस के बारे में तो उसका बॉस उसके पूरी फैमिली को मरवा देगा। तो वहीं यहाँ से बचकर गई लड़की जाती है सीधा पुलिस के पास, जहाँ पर डोंगहोन का साथी उन ऑफिसर्स को अपना साथ देने के लिए कह रहे होते हैं, बट ये उसकी एक भी नहीं सुनते। बट उस लड़की के बयान के बेस पर ये जरूर निकल जाता है सेम उसी अड्डे की तरफ, जहाँ पर जब वो पर्सन कुछ भी नहीं बताता तो उसे टॉर्चर करने के लिए आगे आती है जीना, और जिस तरह से ये उसे टॉर्चर करने लगती है उसके बेस पर ये भी समझ जाता है कि वो लेडी कोई ऑफिसर नहीं, और इसकी असली आइडेंटिटी जब इसे पता चलती है तो ठीक यहीं पर आता है उसका साथी, जिसके आते ही
ही ये उस पर्सन को मार डालती है क्योंकि इसे ऑलरेडी पता होता है कि उस पर्सन का बॉस कहाँ पर होगा। और उसके बाद ये डोंग हुन को चूज करने के लिए कहती है कि अपने साथी को मारकर वो अपनी बेटी को बचाए या फिर वो उसे मारकर अपनी बेटी को भी भूल जाए। और ये सब सुनने के बाद डोंग हुन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और सिर्फ उसके पेट के साइड में जाकर घुसा देता है ताकि उसे लगे कि वो मर गया। और ये भी एग्जैक्टली वैसे ही एक्टिंग करता है पुलिस के आने तक। तो वहीं यहाँ से निकलने के बाद ये एक पर्सन से मिलने के लिए जाते हैं, बट सिंस कि वो पर्सन अभी तक नहीं आया होता, डोंग हुन उससे पूछता है कि उसने अभी तक उसे मारा क्यों नहीं, जिसके आंसर के तौर पर ये कहती है कि तुम्हारी बेटी के मिलने के बाद मैं तुम्हें मार डालूंगी ताकि वो अपनी जिंदगी किसी अनाथ की तरह गुजारे। बहुत मजा आएगा उसे रोता बिलखता देखने में। साथ ही ये खुद की भी स्टोरी बताती है कि किस तरह से उसके डैड ने उसे पैसों के लालच में बेच दिया और जब वो बड़ी हुई तो सबसे पहले उसने उसी को ही मारा था। और उसके बाद इनसे मिलने के लिए यहाँ पर आता है एक वेपन डीलर जो कि इन्हें एक से बढ़कर एक वेपन दिखाता है, जिसके एंड में जीना उसे मारकर उसका पूरा ट्रक ही चुरा लेती है। और उसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होती है बॉस के अड्डे पर, जहाँ पर एक ड्रामेटिक सीन चल रही होती है और वो भी एक फेमस डायलॉग के साथ कि मेरा डैड तुमसे इन सब का बदला जरूर लेगा। और नाम लिया नहीं कि शैतान हाजिर। जीना नाम की वो लेडी सबको मशीन गन से भून कर रख देती है और आधे अधूरे जो बच जाते हैं उन सबको डोंग हुन खत्म कर देता है अपने ग्रेनेड से। यहाँ पर फाइट एक से बढ़कर एक होती है। अंधे होने के बावजूद भी डोंग हुन बहुत सारे क्रिमिनल्स का सफाया कर देता है। लॉजिकली देखे तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं, बट फाइट सीन एकदम टॉप क्लास की होती है। तो वहीं इस फायरिंग की आवाज सुनकर इस पर्सन की फटी पड़ी होती है और इतने सालों में इसे फाइनली याद आता है कि उसके लॉयर का असली नाम क्या है, जो कि इसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करता क्योंकि उस इंसान ने उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की होती। इसलिए ये उस लड़की को मारने के लिए उस पर बॉम्ब लगाता है और उस बॉम्ब का स्विच वो फिट करने की कोशिश करता है खुद की बॉडी में, जिसे जीना ऐसा करने नहीं देती और उसे मारकर खत्म कर देती है अपना बदला पूरा करने के लिए। अब इसका बदला तो पूरा हो गया अपने दुश्मनों से, इसलिए ये सीधा आगे बढ़ती है अपने लवर का हिसाब पूरा करने, जिसके लिए ये येटी को चैन से बांधकर उसे छत से लटका देती है और उसके बाद इमोशनली टॉर्चर करने लगती है उसके डैड को, ताकि वो भी एग्जैक्टली वही दर्द महसूस करे जो कि उसने की थी अपने लवर के मरने पर। ये लड़की पूरी तरह से साइको होती है जो कि ओवरऑल उसके कैरेक्टर पर बहुत ही अच्छे से फिट होता है, बट ये इतनी भी शानी नहीं होती। उस ऑफिसर की बेटी इससे भी ढेर शानी होती है। और जैसे ही वो अपने डैड को एक बॉल को कैच करने के लिए कहती है तो डोंग हुन भी एक लाइट ग्रेनेड को फेंकता है, जिसके फटने के साथ ही वो फायर भी करता है उस लेडी पर और फिर चेन को पकड़कर वो अपनी बेटी को भी बचाता है इन सब से। बट ये एंड नहीं होता, उसकी बेटी की बॉडी में बंधा होता है वो बॉम्ब और उस बॉम्ब का स्विच होता है जीना की बॉडी में। मतलब कि जब तक उसकी दिल की धड़कन चलेगी तब तक उसकी बेटी जिंदा रहेगी। उसने ये सब कुछ सोच समझ कर किया होता है उसे तड़पाने के लिए। एक वक्त के लिए तो ये गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट उसका साथी ठीक यहीं पर आकर उसे रोक देता है ऐसा ना करने के लिए। और फिर थोड़े बहुत इमोशनल सीन के साथ ये फाइनली एक वायर को कट करता है, ये बिना जाने कि उससे बॉम्ब डिफ्यूज होगा या नहीं। बट वो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है और ये फाइनली सेफ होते हैं इन सब से, जिसके कुछ देर बाद पुलिस ठीक यहीं पर आकर डोंग हुन को अरेस्ट कर लेती है। और उसके कुछ दिनों बाद डोंग हुन को इन्फॉर्म किया जाता है कि उसके केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करने की अर्जी डाल दी गई है और वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा वहां से। और ये मूवी हो जाती है खत्म। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।